मेरे प्यारे लाडलों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। निशा नाम की एक महिला थी जो कि एक विद्यालय में टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी। एक बार वो विद्यालय से अपने कॉपी किताब घर उठा के ले आई। एग्ज़ाम चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसकी जो एग्ज़ाम की कॉपियाँ मिलती हैं चेक करने के लिए, एग्ज़ामिनेशन पेपर, उसको चेक करने के लिए घर में ले आई। बैठ के चेक कर रही थी। अचानक निशा की आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगे। तो निशा का ही भाई था, उसके पास लेटा हुआ था। वो बैठ के कॉपी चेक कर रही थी, पलंग पे लेटा हुआ था। उसने पूछा, क्या हुआ निशा, क्यों रो रही हो? निशा बोली, भैया आज मैंने बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम लिया, उन्हीं कॉपी चेक कर रही थी और कॉपी चेक करते करते मेरी आंखें भर आईं। उस भाई ने कहा, ऐसा क्या लिखा भाई? और उसका भाई मोबाइल में बढ़िया गेम खेल रहा था। तो उसने पूछा कि इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे तुमने ऐसे लिखने के लिए दिया, बच्चों ने लिखा, तो उसमें रोने क्या बात? वो बोली, मैंने ऐसे दिया था, मैंने निबंध लिखने के लिए दिया था कि मेरी चाह, तो उस पर उस बच्चे ने लिखा है। बोली, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। अब अपने भाई को उस बच्चे का ऐसे पढ़कर सुनाने लगी। बोली, उस बच्चे ने लिखा है कि जब मेरे पापा ऑफिस से थके मांदे घर आते हैं तो आते ही वो अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें गेम खेलने लगते हैं, पर वो मेरे साथ नहीं खेलते। जब कोई कॉल आता है, कोई फ़ोन आता है, मेरे पापा सारे काम छोड़ करके तुरंत फ़ोन अटेंड करते हैं और फ़ोन पर मन लगा के बातें करने लगते हैं। मैं चाहे जो कुछ कहूँ, मेरी बात चाहे कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, वो कभी मेरी बात नहीं सुनते। वो अपना फ़ोन पर ही बिज़ी रहते हैं। मेरे पापा मम्मी फ़ोन की इतनी देखभाल करते हैं कि वो मेरी देखभाल करना भूल जाते हैं। मेरे लिए तो उनके पास कभी कभी समय ही नहीं होता। बोलते आगे उसने बच्चे ने लिखा कि सबके पापा मम्मी अपने अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जैसे समुद्र में मछली प्यासी होती है, पानी के बीच में रहती है लेकिन पानी नहीं पी पाती है, उसी तरह मैं अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई है ही नहीं। मेरे माता पिता के पास मेरे लिए तो समय ही नहीं है। कितना अच्छा होता अगर भगवान मुझे भी मोबाइल बना देते, तो कम से कम मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए समय तो होता। अब इतना सुनना था कि अभिषेक की भी आंखें भर आईं और बोला, बहन इस बच्चे का क्या नाम है, बता तो ज़रा। वो बोली, ये और कोई नहीं, अपने चाचा की लड़की छोटी वाली महक है। अब तो अभिषेक को काटो तो खून नहीं, उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे कि सही में हमारे चाचा चाची के पास हर चीज़ के लिए समय है, बस समय नहीं है तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। सुबह उठते ही मोबाइल में जुट गए, किसका मैसेज आया, गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देना है, इसको गुड मॉर्निंग करना है, उसको गुड मॉर्निंग करना है। मोबाइल देखते देखते ही नाश्ता करते हैं, मोबाइल देखते देखते ही कपड़े पहनते, और मोबाइल देखते देखते ही स्कूटर लेकर अपना निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और हमारी छोटी सी नन्ही सी बहन महक स्कूल चली जाती है। स्कूल से आए फिर देखना है फ़ोन, किसका किसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, क्या क्या ज़रूरी कॉल आई है, क्या क्या मैसेज आया, रिप्लाई करना है, फेसबुक में क्या है, व्हाट्सएप में क्या है, लेकिन अपनी बच्ची के लिए समय नहीं। उसने कहा, निशा इसी समय कॉपी उठाओ और चलो इसे अपने चाचा चाची को दिखाते हैं।
और उन्होंने वो ऐसे अपने चाचा चाची को पढ़ा करके चाचा चाची की आंखें खोल दी और उनके चाचा चाची फूट फूट कर रोने लगेगी। सही में हमारे पास मोबाइल के लिए तो समय है, लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं। मेरे लाडलो, थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल अलग रख दो। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से भी बात किया करो। समाज में नकारात्मक का उदाहरण मत बनो, सकारात्मक का उदाहरण बनो, क्योंकि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार ये अनमोल हैं। ये तो भगवान का वो अनमोल उपहार है, वो बहुमूल्य तोहफा है जिसके लिए अनाथ आश्रम में न जाने कितने बच्चे तरसते रहते हैं। वृद्धाश्रम में कितने दंपत्ति अपने बच्चों का प्यार पाने के लिए छटपटाते रहते हैं। तो मोबाइल ही सारा संसार नहीं है। इस्तेमाल करो, ये हमें सुविधा के लिए मिला है, हमें अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं मिला है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।